वेलकम टू जीके वर्ड। देखिए, उत्तर प्रदेश में जेल वार्डन, घोड़सवार और आपकी फायरमैन की जो परीक्षा होनी थी उसका मंथ जो है अनाउंस हो गया है कि इस मंथ यानी सितंबर से आपकी परीक्षा होंगी। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, जान लीजिए कि सितंबर में आपकी डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं कि आपकी जो परीक्षा है वो सितंबर के अंदर होगी। सितंबर के लास्ट वीक या सेकंड वीक में आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को देंगे और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहली बार उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देंगे। तो भाई बहुत बड़ा क्राइटेरिया होता है एग्ज़ाम के पैटर्न में। ठीक है, और अगर आप एक सही वे में पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे। बाजार में बहुत सारी बुक हैं, बहुत सारे प्रकाशन हैं, आप उठाने जाएंगे तो बहुत बुक आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कोई एनालिसिस नहीं है, आपको क्या है सिलेबस थोक के भर से दे दिया गया है। उससे क्या होगा, आप पढ़ते रहेंगे और आप जब एग्ज़ाम में जाते हो तो आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते और आप निराश होते हो कि मैंने तो पूरी बुक पढ़ डाली थी पर मुझे कुछ मतलब खास हासिल नहीं हुआ। और रीज़न क्या होता है कि सिलेबस का ना कोई एनालिसिस होता है और ना कुछ, बस उन्होंने क्या है पढ़ लिया कि ये सिलेबस है और पूरा आपको पढ़कर दे दिया उठाकर, आप पढ़ते रहिए। तो आपको यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको नहीं पता होगा कि किस तरह का एग्ज़ाम होता है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पिछली बार की उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा में सिलेक्ट नहीं हुए, वो भी बैठेंगे। तो भाई एग्ज़ाम तो टफ़ होने वाला है। सबसे पहला रीज़न क्या है कि वैकेंसी बहुत कम है, स्टूडेंट ठीक ठाक हैं, तो आपके लिए एग्ज़ाम तो टफ़ होगा। लेकिन सबसे पहले आपको समझ लेना है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग क्या है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आपने ये सब कुछ समझ लिया तो ये एग्ज़ाम आप आराम से क्रैक करेंगे। जीके वर्ल्ड का बहुत अच्छा जो है आप देख सकते हैं हिस्ट्री रही है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जीके वर्ल्ड के पुलिस परीक्षा में पास हुए। जीके और हिंदी लोग हमसे पढ़कर गए हैं और बहुत सारे कमेंट आते हैं जब वो सिलेक्ट होते हैं, सर हमने हिंदी आपसे पढ़ी थी, हमने आपसे जीके पढ़ी थी, सब कुछ आपके जैसा ही था। तो आपको करना है क्या है, अगर आप नए हो तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा और बिल्कुल जैसा हम बताते चले वैसे आप तैयारी करते चले, बहुत आराम से ये एग्ज़ाम आपका क्रैक हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक बहुत बड़ी बात थी जो लोग बोल रहे थे कि ये जो पेपर है वो किससे होगा, मेरिट से होगा। तो भाई लोग देख लिया आप लोगों ने, ये मेरिट से नहीं, इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो अब आप लोग गाली जो देकर गए थे उसका आप माफ़ी तो मांगने नहीं आओगे, लेकिन हम लोग कब से चिल्ला रहे हैं कि इसका परीक्षा होगा, तो आप छोड़िए आप लोगों के लिए क्या कहना। लेकिन सब समझ गए कि ये पेपर जो है ये आपका एग्ज़ाम होगा और सितंबर में आपका ये एग्ज़ाम होना है। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक आपको हम डेमो दिखा रहे हैं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश की पुलिस परीक्षा देने जा रहे हैं तो देख लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को श्योरिटी मिल जाएंगे। आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। अगर आपके पास इसका आंसर नहीं है तो प्लीज़ गूगल पे जाइए, सर्च करिए और पता करिए कि इसका आंसर क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन हैं। ठीक है, तो बताइए, तो इसका आंसर आप कर दीजिएगा और अगर आता है तो प्लीज़ करिए और अगर नहीं आता तो प्लीज़ चेक करिए कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्या है एग्ज़ाम पैटर्न और हम आपको बताएंगे कि क्या सिलेबस आपको पढ़ना है। बस ऐसे ही सिलेबस आप पढ़ लेंगे तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और जीके वर्ल्ड के साथ जुड़ गए हैं, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की। बहुत सारी हमारे पास जो है मॉक टेस्ट हैं, बहुत सारे सिलेबस की वीडियो हैं, आप उन्हें देखना शुरू कर दीजिए। एग्ज़ाम आते आते आप पूरा प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको ना जीके में कोई दिक्कत होने वाली है ना ही हिंदी में कोई दिक्कत होने वाली है। देखिए क्या होने हैं, 2020 में इसका एग्ज़ाम हो रहा है। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे लोग बोले सर ये तो 2016 लिखा हुआ है तो 2018 वाले कैसे एग्ज़ाम देंगे। तो देखिए हम आपका पहले ये वाला कन्फ्यूज़न जो है थोड़ा सी दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए 2016 में जब अखिलेश यादव जी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने इस एग्ज़ाम को मेरिट लेवल पर कराने की बात करी थी, लेकिन जब योगी सरकार बनी तो उन्होंने इस जो परीक्षा को मेरिट लेवल पर ना करा के एग्ज़ाम पे के लेवल पर कराया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था कि जो बच्चे 2016 में फॉर्म भरे थे उनका फॉर्म फिर से अप्लाई करवाया था 2018 में। ठीक है, 2018 में इस फॉर्म को फिर से अप्लाई किया गया था। अगर 2016 में आपने फॉर्म भरा है और उसके बाद आपने रीअप्लाई नहीं किया है 2018 में तो आप ये परीक्षा नहीं दे पाएंगे। जितने लोगों ने 2018 में इस एग्ज़ाम के जो रीअप्लाई किया था यानी फिर से अप्लाई किया था वही इसकी परीक्षा दे पाएंगे, अन्यथा आप लोग नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और अगर आपने सिर्फ 2016 में भरा था तो वो भाई कैंसिल हो चुका था, इसको रीअप्लाई करना था। तो इसीलिए वहाँ पर 2016 लिखा है क्योंकि इसका जो प्रोसेस है वो 2016 से ही है, बट इसका जो फॉर्म था उसको रीअप्लाई करवाया गया था कब, 2018 में। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
अगर हम बात करें कि कितने 120 मिनट का आपका पेपर होने वाला है, जिसमें निगेटिव मार्किंग भी है आपकी, याद रखिएगा। और आप लगभग सारी परीक्षाओं में निगेटिव मार्किंग हो गई है, तो 0.50% की जो आपकी है निगेटिव मार्किंग है लगभग, मतलब 4 आधे क्वेश्चन की, ठीक है। तो ये आपको देखकर चलना है। तो देखिए, हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, कैसे आपका जो पेपर आपको जो मिलेगा, उसका जो उसमें क्वेश्चंस की सीरीज़ होंगी वो किस तरीके से होंगी। तो देखिए, जनरल नॉलेज जो आपका है, जो आपका जनरल अवेयरनेस है, उसके जो आपको 38 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि कुल 76 नंबर के होंगे। यानी 38 जो होंगे आपके टोटल क्वेश्चंस होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 नंबर का मिलेगा। ये चीज़ आपको याद करके चलनी है। तो आपको जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो कितने 38 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि 76 नंबर के होंगे। फिर इसके बाद न्यूमेरिकल और मेंटल एबिलिटी जो है, यानी जो आपकी मैथ्स होगी, वो भी उसके भी आपको 38 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें से आपको नंबर जो मिलेंगे वो 76 मिलेंगे, ठीक है। फिर आपकी जो है मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग जो है आपकी, वो आपकी 37 नंबर की होगी, ठीक है। और यहाँ पर आपको 74 नंबर मिलेंगे, यानी टोटल आपके जो नंबर होंगे क्वेश्चंस के वो होंगे 37, और आपके जो नंबर होंगे वो कितने होंगे, 74 होंगे, ठीक है। फिर अगर हम बात करें जनरल हिंदी की, तो याद रखिएगा 37 क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, और आपका टोटल नंबर इसका होगा 74। आपको याद रखना है कि अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इन दोनों पॉइंट को करिए। एक आपका जनरल हिंदी है और दूसरा आपका है जनरल नॉलेज। अगर आप इन दोनों पॉइंट को अच्छे से बीट करते हैं तो ये एग्ज़ाम भी आप बहुत आराम से बीट करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों आपको बहुत मजबूत करके चलने, और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जीके वर्ड से जुड़ गए आप तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है। टोटल आपको 150 क्वेश्चन यहाँ पर करने होंगे, और आपका टोटल जो नंबर होगा ये 300 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि क्या है फैक्टेबल जो हमें पढ़ना है, ठीक है। किताब उठाकर पूरी किताब नहीं चाटनी है हमको, क्या पढ़ना है और किस क्राइटेरिया से देखें कि आराम से हम लोग क्या करें, एग्ज़ाम को पास करें, ठीक है। और ये क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि हमने एग्ज़ाम्स का एनालिसिस किया है। जीके वर्ड तो जाना ही जाता है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए। तो देखिए, क्राइटेरिया क्या है जनरल अवेयरनेस का, तो आपको याद रखना उत्तर प्रदेश स्पेशल तो आपको पूरा घोल कर पीना होगा, क्योंकि लगभग बहुत सारे क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल के मिलेंगे। अगर हम एग्जांपल के तौर की बात करते हैं, मंदिर है, मस्जिद के निर्माता हैं, या मकबरे कहाँ पर हैं, वो किसके मकबरे हैं, विदेशी सैलानी कौन कौन भारत उत्तर प्रदेश के अंदर आए और गए, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण कृषि, यानी जो आपके उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी कृषि है, किस में प्रमुख स्थान रखता है उत्तर प्रदेश, और क्या क्या है, ये सब कुछ आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर बुंदेलखंड क्षेत्र से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं, तो ये पूरा क्षेत्र आपको हमने स्पेशली वीडियो प्रोवाइड करी, आप उसको देख लीजिए, पूरा सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर यह मंत्रिमंडल जो है इस समय का, वो आपको देखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर आपको देखने, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारा करंट अफेयर में उथल पुथल हुई है, तो आपको जल्दी उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो इस तरह से जो आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल बहुत घोल कर पीना होगा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम पास करना है, जनरल अवेयरनेस का पोर्शन ब्रेक करना है, तो उत्तर प्रदेश तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर आपको देखना ही पड़ेगा, सिंपल सी बात है। जो भी मैंने आपको पहला क्वेश्चन ही बताया, ऐसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से, ठीक है। फिर आपका राष्ट्रीय करंट अफेयर, यानी जो भारत के अंदर जो करंट अफेयर, वो भी आपको देखना ही पड़ेगा। विश्व के प्रमुख संगठन मुख्यालय और उनके प्रमुख, ये क्वेश्चन देखिए मैंने आपको बताया, ऐसे क्वेश्चन आपको श्योरिटी देखने को मिलेंगे। 5-6 क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, उनका मुख्यालय कहाँ पर है, उनके जो हैं प्रमुख कौन है, ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर विश्व की नदियां हैं, ज्वालामुखी हैं, यहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं पिछली परीक्षाओं में, तो आपको ये सब देखने पड़ेगा। और आपको देखने नहीं पड़ेंगे, आपको प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए, टेस्ट देना शुरू कर दीजिए, सब आपका काम हो जाएगा। विश्व की राजधानियाँ, विश्व के प्रमुख बहुत आराम से मिल जाएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन आपको विश्व की राजधानियों से और विश्व के प्रमुख से, यानी नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, पाकिस्तान के शिक्षा मंत्री कौन है, और इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो ये विश्व की राजधानियाँ हैं, विश्व के प्रमुख हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। भारत के पड़ोसी देश से 99% आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन मिलते हैं, और यहाँ के क्वेश्चन भी आपके पास उपलब्ध हैं जीके वर्ल्ड पर, ठीक है। तो इतिहास क्या होगा, देखिए आपको हिस्ट्री पूरी उठाकर पूरी नहीं पढ़नी है, मोस्टली हिस्ट्री के उस लेवल को पढ़ें जिनका रिलेशन रहा है उत्तर प्रदेश से। झांसी की रानी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, इन लोगों के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है, जो कि संबंधित रहे हैं उत्तर प्रदेश से, क्योंकि हिस्ट्री का लेवल यहीं पर है, ठीक है, यहीं से आपको पूछने को मिलेगा। और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण साहित्यकार, देखिए ये अच्छा पॉइंट इसलिए है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश स्पेशल में भी आपका काम आ जाएगा, दूसरी सबसे बात है हिंदी में भी इसका काम आएगा। और आपको याद रखना है
कि जितने भी साहित्यकार हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वो आपके जीके वाले क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे, जैसे कि क्वेश्चन अगर पूछे आपसे पिछली बार परीक्षा में पूछा भी गया था कि महादेवी वर्मा का जो है जन्मस्थली कहाँ पर है। ये हिंदी में क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, जीके में पूछा गया था। तो बताइएगा आंसर करके कि महादेवी वर्मा की जन्मस्थली जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद है। फिर अगर हम बात करें हिंदी का क्राइटेरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहे हैं हम आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, कोई नहीं बताएगा कहाँ से आपको पढ़ना है। तो उत्तर प्रदेश में जन्मे हिंदी के महत्वपूर्ण साहित्यकार, इनकी प्रमुख रचनाएं, जैसे हरिवंश राय बच्चन के बारे में आपको पता है, जयशंकर प्रसाद के बारे में आपको पता है, महादेवी वर्मा जी के बारे में पता है। तो इनसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इनके अलावा आपको कुछ और नहीं देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश में से संबंधित जितने भी साहित्यकार हैं उनको घोल कर पीना होगा, उनकी रचनाओं को पीना होगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में निकलने वाली पत्र पत्रिकाएँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 से 5 नंबर पक्के रखिए, यहाँ से आपको प्रश्न मिल जाएंगे कि इस पत्रिका का संपादन कौन करते थे या इसका प्रकाशन कहाँ से होता था। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में हिंदी के महत्वपूर्ण साहित्यकार, उनके जन्मस्थली, देखिए मैंने भी आपको ऊपर ही बताया था, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, छोटी देखने को मिलेगा, ठीक है। रस छंद अलंकार तद्भव तत्सम, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा मिलते हैं रस से क्वेश्चन देखने को कि इसका स्थायी भाव का है और इसके ये किस कौन सा रस है, इस तरह से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। फिर अगर हम बात करें संधि विच्छेद, कारक, समास, संज्ञा, सर्वनाम, इनके भेद बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। लिंग की पहचान करना है कि ये कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग शब्द है, इस तरह से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो हिंदी का ये क्राइटेरिया अगर आपने निकाल लिया तो आपकी हिंदी पूरी निकल गई, समझ लीजिए। पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट थे जीके वर्ल्ड के, 37 में से 37 क्वेश्चन ठीक कर कर आए थे, क्योंकि हमने बहुत ही अच्छे से उनको सारी जो है हिंदी बताई थी, ठीक है। देखिए हम फालतू का चिल्लाहट नहीं करते हैं कि हम क्रैश कोर्स लाएंगे, पूरा महासंग्राम मचाएंगे। महासंग्राम कुछ नहीं होता है, सिर्फ पैसे बटोरने की लालच है लोगों की, कुछ आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि एनालिसिस ही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एग्जाम्स की एनालिसिस करें कि कहाँ से क्या एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है। और रीजनिंग का जो महत्वपूर्ण क्राइटेरिया हम आपको बता रहे हैं, यहीं से आपके लगभग सभी रीजनिंग के प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएंगे। ब्लड रिलेशन से 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, दिशा पहचान, डायरेक्शन, बहुत क्वेश्चन, पिछले बार तो 6-6, 7-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे यहाँ से, ठीक है। थोड़े से टफ, थोड़े से इजी, तो आपको याद रखना है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फिगर काउंटिंग बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग का बहुत अच्छा मिक्सअप देते हैं ये, और मोस्टली आपको याद रखना है, इस तरह के प्रश्न देख लिए तो आप बन जाओगे पुलिस, ठीक है। तो दर्पण प्रतिबिंब है या फिर जल प्रतिबिंब है, क्योंकि जितने भी इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं बहुत पूरे पेपर आप देखने जाओगे तो भरे रहेंगे, ठीक है। तो ये सब तैयारी करिए, ज़्यादा रीजनिंग में फंसने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती है, लेकिन जो चैप्टर्स हम आपको बता रहे हैं आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप आराम से ये परीक्षा पास कर लोगे, ठीक है। फिगर की कटिंग्स होती है ना, अगर हम काटेंगे तो उसको देखेंगे तो कैसा दिखेगा, तो ऐसे प्रश्न भी यहाँ पर देखने को आपको मिलते हैं। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर डिसऑर्डर तो आपको मोस्टली देखने को मिलेगा, तो आप देख लीजिएगा इसको। और कैलेंडर से भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो रीजनिंग का ये क्राइटेरिया बहुत ही छोटा बता रहे हैं हम आपको, अगर आपने ये कर लिया तो हम 90% बता रहे हैं कि आपका पूरा पेपर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जितना कुछ बचेगा वो हम आपको वीडियो में आगे प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। गणित संबंधी जो है यहाँ से आप देख लीजिए, लाभ हानि है, प्रतिशत है, बट्टा है, चक्रवृद्धि ब्याज है, समय दूरी डायरेक्शन है, समावर्तक है, संख्या पद्धति है, ये इतने चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से लगा लीजिए क्वेश्चन, इनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि यही का क्राइटेरिया है। बहुत ज़्यादा पढ़कर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जितना क्राइटेरिया बताया गया है अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत आराम से ये परीक्षा पास करोगे, ठीक है। तो अगर आप अभी भी नहीं जुड़े जीके वर्ल्ड से तो जुड़ जाइए, और प्लीज़ मैं फिर बोलूँगा कि भ्रमियों से दूर रहिए, बेमतलब की वाहवाही से दूर रहिए। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको अच्छी पढ़ाई करनी है और आपको एक सिलेक्ट होना है तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर सब कुछ मिलता है बहुत ही आसान भाषा में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें और उन तक ज़रूर पहुँचाएँ जो सच में बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो नेता नगरी में नहीं फंसने वाले, उनको सच में एक अच्छी जॉब चाहिए और वो चाहते हैं कि वो अच्छी पढ़ाई करें। तो प्लीज़ सजेस्ट करें जीके वर्ल्ड। ओके, थैंक यू।